हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। क्लास 10 का न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है बाबू, जो कि अपना थर्ड है साइंस का, जो कि क्या है, धातु है ना धातु। इसको आप इंग्लिश से बोलेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बाबू, तो आप किसी बोर्ड से हैं, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से हैं, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, अगर आप अच्छे से करिएगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अपना चैप्टर। ठीक है बाबू, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, चलिए। तो हम जैसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, क्या तुम्हारा है क्लास 10 का है, जो कि है धातु। अब आपको मैं बोलूं कि धातु क्या होता है, तो सिंपल से भाषा में धातु क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, सब हम पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बाबू अधातु क्या होता है, अधातु के बारे में जानेंगे, नॉन-मेटल क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आप ये तो जानिए कि हमारे जो एलिमेंट है वो है कितने, तत्व है कितने, तो देखिएगा देखते कितने हैं। तो सबसे पहले बाबू तुम्हारा आता है क्या, अगर आप मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, चैप्टर अपना शुरू यही से होता है बाबू। इसे बोला जाता है आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं इसे, आवर्त सारणी बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें क्या है, तो इसमें बाबू तुम्हारा पूरा 118 तत्व इंक्लूड किया गया इसके अंदर। ठीक है, देखिएगा तो इन्हें तुम्हारा जो आवर्त सारणी दिख रहा है 18 ग्रुप है। कितने हैं, 18। और जो आवर्त है ना बाबू तुम्हारे कितने हैं, तो 7 है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर क्या होता है 13 14 15 16 17 18। ये पूरा 18 ग्रुप है बाबू, जो कि अपने को दर्शाता है। ये तुम्हारा नोबेल 18 ग्रुप देखेगा, ये तुम्हारा नोबेल गैस है। तो जो ये आपको दिख रहा है क्या, ये जितने सब इधर वाले जितने पार्ट है सब के सब धातु के इंक्लूड में आता है। इसे आवर्त सारणी के अंदर तुम्हारा धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तुम्हारा जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको दिखाई दे रहा है, आपको बुक मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक से कोई बुक हो आपका आवर्त सारणी मिल जाएगा। ये तुम्हारा जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रहा है क्या, ये धातु को धातु से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है अपने चैप्टर, जो कि यहाँ से पार्ट निकलता है धातु और अधातु का कॉन्सेप्ट यही से निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर को। सबसे पहला पॉइंट बोला यहाँ पे क्या, वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्तमान में कितने तत्व हैं जो ज्ञात है, ठीक है, तो आपको लगभग कितना है, 118 तत्व ज्ञात है बाबू, 118 तत्व। ठीक है, और यहाँ देखिए जिसमें 90 से ज्यादा क्या तुम्हारा धातु है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोला जाता है। 90 से अधिक है। फिर क्या बोल रहे बाबू, 22 उपधातु है, सॉरी अधातु है, तथा कुछ उपधातु भी है। ठीक है, तो धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, तीनों इसके साथ मिक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तत्वों के उनके गुणधर्मों के, मतलब तत्वों के उनके गुणधर्म के, सॉरी बाबू यहाँ पे दो बार लिखा गया, उनके गुणधर्म और उनके गुणधर्म, इसे एक बार यूज कर लेते हैं। तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर इसे दो भागों में वर्णित किया जा सकता है, यानी इसे दो भागों में बांट सकते हैं, पहला धातु दूसरा अधातु, उसे गुणधर्म के हिसाब से। जैसे हम पहले क्या बोलते हैं बाबू, धातु है, दूसरा क्या तुम्हारा अधातु है, धातु और अधातु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे धातु के लिए एग्जाम्पल बोलते हैं हमारा सोडियम आ जाता है। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस तरह से सिंबल है ना कि नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम यही मतलब होता है तुम्हारा सोना, और एजी मतलब क्या होता है, वो चांदी होता है, और एफी मतलब लोहा, कॉपर और मैग्नीशियम इत्यादि बहुत सारे ऐसे धातु है जो तुम्हारा इंक्लूड किया गया इसके अंदर। अब बताइए अधातु क्या होता है, तो सिंपल सी बात देखिए बाबू, अधातु यानी हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि ऐसे बहुत सारे अधातु का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं क्या, धातुओं का भौतिक गुणधर्म। धातु का रासायनिक गुणधर्म भी है, तो पहले भौतिक पढ़ेंगे, भौतिक में क्या क्या है, फिर हम रासायनिक पढ़ेंगे, कैसे कोई अम्ल मेटल से रिएक्शन करेगा, मतलब एसिड कोई मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, तो भौतिकों मतलब धातुओं के भौतिक गुणधर्म देखने हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, तो देखिएगा, तो धातु के भौतिक गुणधर्म में निम्नलिखित प्रकार से यहाँ दर्शाया गया है, बहुत सारे हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है वो, तुम्हारा अधातु वर्धता। अब थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ, आपकी बात मतलब इसका बाद में डिस्क्राइब करेंगे पूरी डिटेल में, इसको थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। अधातु वर्धक क्या होता है, देखिए धातु का वह गुण या किसी धातु को पीट पीट कर लंबी चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसी को बोलते हैं अधातु वर्धता। ठीक है, इसे बोलते हैं अधातु वर्धता। जैसे आप कोई देख लीजिए, लोहा लीजिए, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यानी लोहा और चांदी यहाँ पे आता है, लोहा और चांदी बहुत अधातु वर्धता धातु है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोल रहा है तन्यता, तन्यता का मतलब है धातु का वह गुण, सुनिए धातु का वह गुण जिसे वह तार के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, तन्यता कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा सोना, तो सोना यहाँ पे एग्जाम्पल में आता है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 ग्राम सोना से, यानी 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से कितना खींच सकते हैं, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है बाबू, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से। ठीक है, कोई पूछ दे आपसे, क्या बोलते हैं कि गोल्ड है ना, गोल्ड कितने कैरेट का होता है, तो आप बोलेगा 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होता है, कोई भी तत्व जो अपने शुद्ध अवस्था में है और उसमें चमक होती है, यानी धातु की बात हो रही है, उसमें चमक पाई जाती है। जैसे मैं लोहा की बात करता हूँ, एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए आप, ठीक है, कैल्शियम, किसी भी चीज का धातु की बात करिए उसमें चमक होती है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, ध्वनि क्या होता है। ध्वनि का मतलब होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, यानी साउंड निकालना। तो किसी भी ठोस पदार्थ से टकराने पे वो वस्तु साउंड निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्वनि बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एक दूसरा पॉइंट के साथ। विद्युत तथा उष्मा का चालक, ये क्या है, इसका मतलब है बाबू तुम्हारा विद्युत तथा उष्मा का चालक है, यानी विद्युत यानी करंट भी उसमें पास हो जाए और उष्मा ने उसमें वो भी पास हो जाए। ठीक है, उष्मा का जैसे मैं किसी लोहे का टुकड़ा है उसे मैं गर्म कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ लोहे का टुकड़ा है बाबू, आप यहाँ हीट करिएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ भी अपने आप गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा उष्मा का चालन कर रहा है और करंट में भी ऐसे पास होता है, करंट भी पास कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्या बोला बाबू, धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो धातु है ना वो हमेशा ठोस अवस्था में रहता है। कभी कभी कोई ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में भी रहते हैं, समझ में ना। अरे तुम्हारा क्या है, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। घनत्व देखिएगा, कोई भी धातु का घनत्व बहुत रहता है, पास होता है, ज्यादा होता है घनत्व, ठीक है ना। कभी तो भी एकदम से चिपका हुआ रहता है, ये किसी किसी कम भी रहता है। ठीक है, जैसे मान किसी कम होने के कारण मुलायम हो जाता है और उसे फिर हम चाकू से काट सकते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े इसमें, आधारवर्धता। आधारवर्धता क्या है सुनिएगा, जैसे मैं अभी पढ़ाया कैसे धातु क्या होता है, धातु इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है आधारवर्धता। आधारवर्धता होता क्या है, सिंपल सी भाषा में आप समझिए, वैसा धातु जिसे पीट पीट के लंबी चादर के रूप में बदला जा सकता है उसे बोलते हैं हम लोग आधारवर्धता। ठीक है, उस गुणधर्मों को आधारवर्धता बोलते हैं, समझिएगा आप लोग। देखिएगा आधारवर्धता किसे कहते हैं, कुछ धातुएं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को आधारवर्धता कहा जाता है। समझ में आया क्या, मैंने बोला क्या है, कुछ धातु को पीट पीट के लंबी पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आधारवर्धता कहते हैं। समझ में आता चीज क्या, चलते हैं। हमें एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा सोना और चांदी। सोना और चांदी इतना तुम्हारा मतलब क्या है, आधारवर्धता धातु है ना, इसे कितना पिटते रहो ना ये टूट नहीं सकता, बहुत मुलायम होता है ना इसके वजह से। तभी आप सोच रहे हो कि क्या बोलते हैं, जो हार उर बनता है ना गले का चाहे किसी चीज का भी, तो उसमें कुछ मिलाया जाता है। समझ में आया क्या, नहीं तो अगर नहीं मिलाएगा तो बिल्कुल ऐसे हाथ से मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा वो। समझ में आया ना, इससे अच्छा उसमें मिलाया जाता है। 24 कैरेट का सोना होता है। ऊपर पूछेगा सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध, तो बोलेगा 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है वो। ठीक है, आगे समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा तन्यता किसे कहा जाता है, तन्यता सुनिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबसे अधिक आधारवर्धता होता है, ये दोनों धातु। पूछ सकता है एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव बना के कि सबसे अधिक मतलब आधारवर्धता कौन सा धातु है, तो ये दोनों है बाबू। ठीक है, सोना और चांदी। सोना को सिंबल होता है यही और चांदी का होता है ये चीज, है ना। देखो इधर अब आता तन्यता। तन्यता किससे बोला जाता है, देखिएगा पहले समझाता हूँ फिर समझिएगा। यही देखिएगा, कुछ धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसा धातु होता है जो हमें मतलब उसे मतलब क्या होता है, तीरेंगे ना तानेंगे ना तो तना जाएगा और लंबी मतलब तार के रूप में बदला जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। इसी गुणधर्म को तन्यता बोला जाता है। देखिए फिर से पढ़ते हैं, कुछ धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, जो खींचने की क्षमता तब ना खिंचा रहा है जी, तो खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ओके, आगे चलते नेक्स्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ बाबू, सोना यानी यही सबसे अधिक तन्य धातु होता है। समझ में आया क्या, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है तुम्हारा, सोना है। जो क्या है तुम्हारा, जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो बोला जा रहा है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है। ठीक है बाबू, आगे समझते हैं नेक्स्ट। धातु चमक क्या, धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब होता है, देखिए किसी धातु के पतले, किसी धातु के अपने शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप होता है ना, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोला, आप किसी भी बोर्ड से ना आपको बोर्ड में काम आएगा। अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलता है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं एग्जाम को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये मैंने क्या बोला, धातु चमक, वैसा धातु जिसके अंदर उससे खुद का गुणधर्म जब शुद्ध अवस्था में रहता हो तो खुद की चमक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो तुम्हारा लोहा हो गया, कॉपर हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसे, चांदी हो गया, यानी जी ये बहुत सारे ऐसे धातु हैं। समझ में आया क्या, आगे चलते नेक्स्ट। हमें बोलूंगा धान्विक क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि का मतलब इसे बोलते हैं क्या हम लोग, सोनोरस ही बोल सकते हैं इसको। तो होता क्या है, कोई भी धातु जिसे हम पीटने पे टन टन की आवाज आती है उसे हम बोलते हैं क्या, उस गुणधर्म को बोलते हैं ध्वनिक। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, ध्वनिक, यानी धातु का ध्वनिक है वो। जैसे समझिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो धातु है, देखो जो धातु है ठोस सतह से टकराने पर, ठोस कोई भी चीज हो सकता है, ठोस सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। और धातु का इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्वनिक
बोलते हैं क्या, ध्वनिक, मतलब ध्वनि कराता है एक तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो तुम्हारा कॉपर हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इत्यादि बहुत से सभी धातुएं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहे बाबू, विद्युत तथा उष्मा का चालक। तो देखिएगा कोई भी धातु विद्युत तथा उष्मा का चालक होता है। कैसे होता है पहले देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए बाबू एक लोहा है, ठीक है, लोहा का ये टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए लंबा है यहाँ तक। अब मैं इसे हीट कर रहा हूँ बाबू, यहाँ पे हीट, यहाँ पे गर्म कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे गर्म होकर यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, अब उसको हीट होने क्या क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उष्मा का चालन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल जा रहा है। जैसे मैं बोलूँगा एग्जाम्पल के लिए, मैं तवा होता है, जैसे हम लोग रोटी वोटी बनता है तो यहाँ तो गर्म होता है ये बाबू, यहाँ भी गर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब उष्मा का चालक हो रहा है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं बाबू, करंट पास होने के लिए। तो देखिएगा कोई भी लोहा है, कोई भी कॉपर एल्युमिनियम कुछ भी, अगर मान लीजिए बाबू ये वायर है यानी तार है, और ये भी तुम्हारा क्या तार है, तुम्हारा माइनस प्लस से माइनस एक कुंजी लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया, बल्ब को लगा दिया, यहाँ पे की लगाओ लोहा का यानी एफ का। अगर इसमें जुड़ा हुआ है, देखिए जैसे मैं इसमें जोड़ता हूँ, अगर एक करंट पास हो जाता है तो मुझे मालूम चलेगा कि लोहा मतलब क्या बोलते हैं, धातु से भी करंट पास हो रहा है। ये बल्ब जलेगा तब नहीं जानेंगे जी, जब बल्ब जल जाएगा तो हम जाने कि करंट पास हो रहा है। ठीक है, अगर बल्ब नहीं जानेगा तो करंट पास नहीं होगा। तो मैंने पहले एल्युमिनियम से चेक किया, फिर लोहा से चेक किया, फिर कॉपर से चेक किया, इससे मालूम चलता है क्या, करंट पास होता है। इससे इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विद्युत तथा उष्मा का चालक। इसका मतलब देखिएगा, दो धातुएं अपने अंदर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट तथा उष्मा का प्रवाह कराती है। ठीक है, कराती है। धातु के इस गुणधर्म को क्या करते हैं हम लोग, धातु को इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, विद्युत तथा उष्मा का चालन कहते हैं। धातु एक गुण है जो कि उष्मा और चालन होता है। ठीक है बाबू, आप लोग देखते रहिए इसको थोड़ा सा। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पीटीसी, समझिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के बोलूंगा, सोना, ए मैंने सोना होता है, एजी मैंने चांदी, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर और लोहा, इसे वैसे धातु है जो करंट पास कराता है। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बाबू, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस बोलिए चाहे कठोर बोलिए, बात एक ही है। तो सभी धातुएं ठोस यानी कठोर अवस्था में पाया जाता है तथा इनका क्या बोलते हैं, मतलब घनत्व में अधिक होते हैं, और जैसे घनत्व में बहुत ज्यादा अधिक होता है जब कठोर में पाया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, सभी धातु, जितना भी धातु है ना, सभी धातुएं, तो सभी धातुएं का गलनांक बिंदु उच्च होता है। एक कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनका गलनांक बिंदु कम होता है। देखिएगा सभी धातुएं का गलनांक बिंदु उच्च होता है तथा कुछ धातुओं का गलनांक बिंदु बिल्कुल कम होता है। ठीक है, इतना कम होता है कि उसे हाथ से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, हाथ पे रखते पिघल जाता है। तो नोट पॉइंट में देखिएगा, नोट लिखा हुआ यहाँ पे, नोट पॉइंट है, देखिए क्या बोल रहा है, सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। जितना भी धातु है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन देखो क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि मरकरी ऐसा धातु है जो तरल या द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब पानी के रूप में पाया जाता है। आगे समझिएगा, वो सभी धातुएं सामान्यतः विद्युत तथा उष्मा का चालक होता है। अभी हमने देखा जितना भी धातु है सब उष्मा और जो करंट पास करवा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी धातु है जो करंट पास नहीं कराता है। जैसे तुम्हारा क्या बाबू, जबकि शीशा हो गया और मरकरी हो गया, ये कुछ चालक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। सभी धातुएं सामान्यतः, जितना भी धातु है सभी धातु सामान्यतः अधिक घनत्व वाले होते हैं। ठीक है, और इसे चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु भी होते हैं जिनका घनत्व कम होता है और उसे चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप, जैसे मैं बोलूँगा इसे याद कैसे करें, तो आप नकली से याद करिए। नकली का मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है बाबू, इसे आप याद कर सकते हैं, और इसे हम चाकू से काट सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट बिंदु। कुछ धातुओं का गलनांक बिंदु बहुत कम होता है, कुछ धातुओं का गलनांक बिंदु इतना कम होता है कि हाथ की हथेली पर रख देता हूँ तो पानी की तरफ फिसल जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ धातुओं का गलनांक बिंदु बहुत कम होता है, इसे हथेली पर रखते ही क्या करता है, पिघलने लगता है, जैसे सीजियम और गैलियम। एक ऐसा धातु है जो हाथ पर रखते पिघल जाता है। ठीक है बाबू, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।